आज हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन हुआ। इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा भाग्यनगर की हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा और तभी से तेलंगाना की राजनीति में एक नई ऊर्जा आ गई। बीजेपी ने वादा किया कि अगले साल तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सरकार आई तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। अब देखना यह है कि तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी का भाग्य चमकता है या नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये टीआरएस के गढ़ में बीजेपी के मिशन तेलंगाना का शंखनाद। ये टारगेट 2024 के लिए केसीआर पर सीधा निशाना है। ये भाग्यनगर में भगवा लहराने के लिए बीजेपी का मंथन है। कष्टों से बचाओ, रोग हरो मां, शोक हरो मां, कष्टों से बचाओ। जैसे ही हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई, वैसे ही केसीआर की चिंताएं शुरू हुई। बीजेपी की इस बैठक में केसीआर को घेरने और तेलंगाना को जीतने की शपथ ली गई। आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है सरदार पटेल न होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। सवाल यह है कि बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना को बैठक के लिए क्यों चुना। सबसे पहले ये समझें, बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में केसीआर सरकार को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। तेलंगाना टीआरएस का गढ़ है और बीजेपी इस गढ़ को चुनावी मैदान में जीतना चाहती है। अगर बीजेपी अगले साल तेलंगाना में ज्यादा सीटें जीतती है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। 2024 लोकसभा को देखते हुए बीजेपी को लगता है कि हिंदी बेल्ट में वो पहले से ही टॉप पर है और उससे ऊपर तो बढ़ नहीं सकती। ऐसे में बीजेपी को सीटें कम होने का खतरा है, इसीलिए ऐसे राज्यों को चुना है जहां बीजेपी को आगे बढ़ने की संभावना है और इस लिस्ट में एक नाम तेलंगाना भी है। आज भाग्यनगर में जिस तरीके से अपार जनसमूह आज अपने प्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आतुर है, यह मुझे इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में तेलंगाना से केसीआर का जाना तय है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अंतिम बैठक उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले नवंबर 2021 में नई दिल्ली में हुई थी, जहां भाजपा ने 2022 की शुरुआत में प्रचंड जीत दर्ज की। तेलंगाना को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। एक तरफ हैदराबाद को भाग्यनगर से हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दी, तो दूसरी तरफ जेपी ने उन जातियों के बीच भी अपनी बैठ मजबूत करनी शुरू कर दी है जो अभी तक टीआरएस का वोट बैंक मानी जाती है। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ आक्रामक तेवर की मात्रा भी बढ़ा दी। इन सारी वजहों से बीजेपी को तेलंगाना में पिछले कुछ वर्षों में बढ़त भी मिली। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन किया और 8 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी को इन 8 सीटों में से महज 1 पर जीत मिली। लेकिन 2019 के चुनावों में टीडीपी का सफाया हो गया और बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटों को जीतकर सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा टीआरएस 9 पर आ गई, कांग्रेस 3 पर जीती। बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10.5% से बढ़कर 2019 में 19.5% हो गई। ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये रही कि निजामाबाद में केसीआर की बेटी कविता बीजेपी के अरविंद धर्मपुरी से हार गई। अरविंद टीआरएस के पूर्व नेता डी श्रीनिवास के बेटे हैं। इस हार ने बीजेपी को एक सियासी किक दे दी। यही वजह है कि बीजेपी की राजनीतिक लड़ाई को टीआरएस व्यक्तिगत लड़ाई तक ले आया। इसीलिए पीएम मोदी के हैदराबाद आने पर मुख्यमंत्री केसीआर उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं गए। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। तेलंगाना के जरिए बीजेपी दक्षिण भारत में अपने सियासी वजूद को और मजबूत करना चाहती है। फिलहाल दक्षिण भारत के सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में
पार्टी कमजोर है। ऐसे में तेलंगाना के रास्ते बीजेपी दक्षिण में अपनी पैठ बढ़ाने की भी कोशिश में है। इसीलिए तेलंगाना की ये लड़ाई केसीआर के लिए नई मुसीबत लाने वाली साबित हो सकती है। हैदराबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक।